बीजेपी के संगठन में और विपक्षी पार्टियों के संगठन में जमीन आसमान का फर्क है। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके संगठन नाम मात्र के संगठन है। बिहार को छोड़िए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का संगठन यूपी के अंदर बिल्कुल खत्म पड़ा है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के कोई पदाधिकारी कहीं नजर ही नहीं आते हैं, पब्लिक में कहीं नजर नहीं आते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को उतारती है जो अपने 5 के 5 साल अपने घर पड़े रहते हैं, जिन पर जंग लगा रहता है, उन्हें उठाकर लाती है किसी जाले में से मतलब जो है मकड़ी का जाल कहीं लगा हो उसके पीछे से निकालकर उन्हें चुनावी मैदान में खड़ा कर देती है। वो अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं और पार्टी की फजीहत करा देते हैं। नए लोगों को कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देती है, जो जोशीले युवा हैं उन्हें मौका नहीं देती है। सिर्फ अपने पुराने निठल्ले जो थके हुए नेता हैं उनको चुनावी मैदान में उतारने का काम करती है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार हार रहा है। पार्टी कोई भी हो, आप आरोप तो लगा देते हैं कि गड़बड़ी से बीजेपी जीत रही है। यह सही भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष का यह आरोप गलत है। आरोप सही भी हो सकता है, लेकिन अपने अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता है। आप देखिए बिहार के अंदर और जहां भी चुनाव हुए हर जगह बीजेपी ने कभी भी ये चूक नहीं छोड़ी कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बीजेपी नहीं लेकर आई, बीजेपी नेता नहीं लेकर आए कि हमारी सरकार बनने वाली है तो हम किसी को सम्मान ना दें। बीजेपी ने हमेशा छोटे से छोटे दल को भी सम्मान दिया है, चाहे किसी के पास वोट भी ना हो उसे भी अपने गठबंधन में शामिल किया है। लेकिन जो विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके अंदर चुनाव के समय में इतना घमंड तकब्बुर आ जाता है कि वो सोचने लगते हैं कि अब तो हम मुख्यमंत्री बनने ही वाले हैं, हमें किसी को गठबंधन में लेकर हिस्सेदार बनाने से फायदा क्या है। दोस्तों, सुधार करना होगा, बीजेपी के संगठन से सीखना होगा। वे रात दिन एक कर देते हैं अपनी वोट को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आप लोग कहां हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर सेल्फी लेने तक सीमित हैं, किसी को गठबंधन में लेना पसंद नहीं करते हैं। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और बिहार के अंदर आरजेडी पार्टी कांग्रेस के दम पे सरकार बनाने का दम भर रही थी, और यहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस के दम पर जो है सरकार बनाने का 2027 में दम भर रही है। कांग्रेस के दम पर किला फतह नहीं हो सकता है, यह समझने की बात है। छोटे दलों को लेना होगा क्योंकि उनके पास भी वोट बैंक है। और सबसे बड़ा कारण जो विपक्ष हारता है उसका सबसे बड़ा कारण है मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहना। मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने का भी एक बड़ा कारण है हार का। कुछ बड़ी तादाद में जो वोट बैंक है विपक्षी पार्टियों का, वो उससे भिन्न भिन्न हो गया है, वो अलग हो गया है। एमआईएम की मजबूती का भी यही कारण है, और इसी चीज का वो एमआईएम के नेता फायदा उठाते हैं कि देखिए जो विपक्षी नेता है, जो ये सेकुलर दल है, ये मुसलमानों को अल्पसंख्यक कह रहे हैं, मुसलमान कहने से भी कतरा रहे हैं। यही वजह है कि हर सीट पर 10-20 हजार वोट खत्म हो जाती है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर जो कमियां हैं उसमें सुधार करिए, जो संगठन है उसे मजबूत करिए, अच्छे लोगों को चुनाव में मौका दीजिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर जोश भरा हुआ है। युवाओं को मौका दीजिए, ऐसे निठल्ले नेताओं को मौका मत दीजिए जो 5 के 5 साल घरों में लेटे रहते हैं, बेड रेस्ट पे रहते हैं, और फिर चुनाव के वक्त आप उन्हें उठा के ले आते हैं जंग लगे हुए नेताओं को। उन्हें खत्म करना होगा, नए लोगों को मौका देना होगा, तभी तरक्की संभव है। सरकार